हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये तीन टॉपिक को देखने वाले हैं। ये तीनों टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि इस क्लास के बाद इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन अहमदाबाद में हुआ। दरअसल अहमदाबाद जो है 1918 तक प्रमुख व्यापारी केंद्र के रूप में ये विकसित हो गया था और यहाँ पे कपास का कपड़ा की मिलें तथा अन्य उद्योग बहुत ज्यादा स्थापित हो चुके थे और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है ये अहमदाबाद में मिल के मालिक जो थे, अहमदाबाद में मिल मालिक और मालिकों के बीच में और जो मिल के जो मजदूर थे उनके बीच में ये आंदोलन जाना जाता है। इनकी वजह की बात करें तो प्लेग बोनस के वापस लेना और वेतन में वृद्धि। एक्चुअली प्लेग बोनस क्या है? 1917 में प्लेग बीमारी जो है अहमदाबाद में फैली हुई थी, जिसकी वजह से मिल मालिक जो थे मजदूरों को प्लेग बोनस दिया करते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी कमी आई बीमारी में वो बोनस को वापस लेना चाह रहे थे मिल मालिक जो है कि बोनस अब से बोनस नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1914 से लेकर के 1918 तक क्या चला है? प्रथम विश्व युद्ध चला है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ ही गई है। महंगाई बढ़ने की वजह से क्या है कि मिल के जो मजदूर थे वो बोले कि हमें वेतन के साथ ही ये जो बोनस दे रहे हो वो हमारे वेतन के साथ बढ़ा कर दो या वेतन में वृद्धि करो। इन्हीं मांगों को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था, यही कारण था। और इनके नेतृत्व जो आप बात करें कि नेतृत्व जो किया था तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का शुरुआती नेतृत्व जो है ये दो नाम है, अनसुईया बेन साराभाई और बाद में महात्मा गांधी जुड़ गए। अनसुईया बेन साराभाई ने आंदोलन के समाप्त होने तक गांधी जी के साथ रहे और भारतीय स्वतंत्रता में ये आंदोलन ने बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाया था। दरअसल ये आंदोलन के पीछे क्या था कि मिल मालिक जो है वो 20% यानी 20% वेतन वृद्धि करना चाह रहे थे और मिल के मजदूर जो है 50% जो है वृद्धि चाहते थे। फिर आपसी संबंध में दोनों के साथ हुआ 35%। ये जो मिल मालिक है कोर्ट गए, कोर्ट ने बोला कि 35% वेतन वृद्धि करो और ये वेतन जब स्वीकार किया गया मिल मालिकों के द्वारा तो दोनों पक्षों ने स्वीकार किया और ये समाप्त हुआ। यहाँ पे क्या है, एक हड़ताल हुआ था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 दिन का भूख हड़ताल अनशन वाला गांधी जी का प्रथम अनशन आंदोलन ये जो है ये सफल भी रहा था। तो गांधी जी ने सबसे पहले प्रथम अनशन आंदोलन यहीं पे किया था। अगर इसकी हम बात करें कि टाइमिंग कि कब हुआ था तो ये अब शुरुआत अब हम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की बात करें तो 15 मार्च 1918 ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 15 मार्च 1918 को
अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ था। और चंपारण, अब देखिए कि 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आंदोलन हुआ था और वो सफल रहा था। उसी को देखते हुए अनसुईया बेन साराभाई ने गांधी जी को आंदोलन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन यही था, जिसमें हमने देखा कि ये 15 मार्च 1918 को शुरुआत हुआ था अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। इनका जो नेतृत्व करता थे वो अनसुईया बेन साराभाई और दूसरे महात्मा गांधी। मिल कारण क्या था इसका कि प्लेग बोनस वापस लेना चाहती थी कंपनियां, जो भी मिल मालिक थे, और वेतन वृद्धि करवाना चाहते थे। दोनों में संघर्ष हो रहा था और परिणाम जो लास्ट में हम देखेंगे कि 35% वेतन वृद्धि मालिकों ने स्वीकार किया था। और दूसरी बात कि गांधी जी का प्रथम अनशन आंदोलन भी सफल रहा। तो ये था आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसके बाद हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन अगर नेतृत्व जो किए थे, ये क्वेश्चन पूछता कि खिलाफत आंदोलन क्या नेतृत्व किसने किया था, तो ये आप मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु इसको कहा जाता है, अली बंधु ने, ये दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। एक्चुअली ब्रिटेन जो है तुर्की के विरोधी नीति कुछ बना रहा था, उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ब्रिटेन जो है तुर्की के खलीफा का पद जो है, खलीफा होता था वहां के ऊपर, जो एक पद होता था जो कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, आदरणीय पद होता था खास करके मुस्लिमों के लिए। तो उस पद को ही इन्होंने समाप्त कर दिया था। इसी के कारण जितने भी मुस्लिम थे वो दुखी थे, निराश थे ब्रिटेन सरकार से, और उन्हीं की वजह से खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 18 तक, 1914 से 18 तक तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया था, जिसमें मित्र राष्ट्र को जीत हुई थी और तुर्की को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर नीति अपना, क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि उन्होंने आप ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का साथ दिए। इसी निर्णय में, जिसमें खलीफा का पद समाप्त करना, तुर्की का विभाजन भी शामिल था। खलीफा अरबी भाषा में ऐसे शासक को कहा जाता है जो किसी इस्लामी राज्य या अनशरिया इस्लामी कानून के चलने वाली राज्य की व्यवस्था का शासक हो। खलीफा, अगर हम पद की बात करें, खलीफा 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 क्या है, अरबी भाषा है, ठीक है, अरबी भाषा में शासक को कहा जाता है, खास करके किसी इस्लामी राज्य या अनशरिया कानून से चलने वाले राज्य की व्यवस्था को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान के मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह वादा किया था कि तुर्की के प्रति उसका उदारता पूर्वक, यानी क्या है, वो न्यूट्रल रहेगा। ब्रिटेन जो है तुर्की के प्रति क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। पर वो तुर्की के प्रति उदारपूर्वक व्यवहार क्या हुआ, उपरांत जैसे युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेज अपने इस वादे को भूल गए और खलीफा, जिसे सारे विश्व के मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते थे, उसी पद को उन्होंने क्या किया गया, समाप्त कर दिया। यह आंदोलन 1919 से लेकर के 1924 तक चला था। समय काल जो है इनका 1919 से लेकर 1924 तक। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था। ये जो खलीफा बार बार सुनने को मिल रहा है, एक शरिया या इस्लामिक कानून से चलाने वाले जो शासक होते थे उन्हीं को खलीफा कहते थे, धर्म गुरु मान लेते हैं आप एक प्रकार से। तो पूरा विश्व में जितने भी मुसलमान
थे, मुस्लिम थे, वो उनको धर्मगुरु मानते थे और इस पद को अगर कोई समाप्त कर दे तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। इसी की वजह से खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी पर इसका ब्रिटिश सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा और 1920 में ये 1919 में ही हुआ। 1920 में सिवेर्स की संधि हुई और तुर्की का विभाजन कर दिया गया। तुर्की का विभाजन हुआ। इनमें से मुख्य नेता क्या आप देख चुके हैं कि शौकत अली, मोहम्मद अली दोनों बहुत ही मुख्य नेता थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी अल हिलाल या मोहम्मद अली ने कामरेड समाचार पत्रों में खिलाफत आंदोलन का खूब प्रचार प्रसार किया था। आगे चलकर महात्मा गांधी भी इस आंदोलन से जुड़ते हैं। आंदोलन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन 24 नवंबर, इस समय है 24 नवंबर 1919 और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं, अध्यक्षता वो महात्मा गांधी करते हैं। महात्मा गांधी। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में ये सारी थी। अगर आप बात करें इसकी परिणाम तो वर्ष 1921 में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा दिए गए एक भाषण में जिन्होंने मुसलमानों को इस्लाम का हवाला देते हुए सेना छोड़ने के लिए कहा गया था, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसी के बाद ये आंदोलन की गति धीमी हो गई और वर्ष 1922 आते आते आंदोलन काफी मंद हो चुका था। वर्ष 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक जनतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। याद रखिए यहाँ पे तुर्की में कौन बना? मुस्तफा कमाल पाशा। ये जनतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था तथा खलीफा पद जो है, खलीफा का जो ये पद है, ये पूर्ण रूप से क्या हुआ? रूप से समाप्त हो गया था। और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हुआ। भले ही ये आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं रहा हो, फिर भी इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, जो कि इस प्रकार है कि 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने मुस्लिम नेताओं को असहयोग आंदोलन से जोड़ लिया। यह 31 अगस्त 31 अगस्त 1920 को क्या है? असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था महात्मा गांधी के, असहयोग आंदोलन, उसमें मुस्लिम नेताओं को जोड़ लिया और हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। तो खिलाफत आंदोलन से इम्पोर्टेंट चीजें जो पूछी जाती है उनमें से है कि नेतृत्व जो किया था इनका, नेतृत्वकर्ता अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये किसके खिलाफ था? कि तुर्की में एक पद होता था खलीफा का, उस पद को ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया था। समय अंतराल की बात करें तो 1919 से लेकर 1924 तक ये आंदोलन चला था। तो ये था खिलाफत आंदोलन। अब हम देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो कि हर भारतीय को पता होना चाहिए। और ये कहानी हम लोगों ने 5th क्लास में या 4th क्लास में हमने पढ़ी है, उसी को हम थोड़ा सा दोहराते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है, ये घटना 13 अप्रैल, देख रहे हैं कि 13 अप्रैल 1919 को
बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में घटी थी, जिस पर निहत्थे लोगों पर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, ये है एडवर्ड डायर, जनरल एडवर्ड डायर, जनरल डायर याद रखें, इन्होंने निहत्थे लोगों पे जो कि एकत्रित हुए थे एक बाग में, उन्होंने गोलियों से छलनी करवा दिया था। वर्ष 1919 में इसके पीछे जो कहानी है कि वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट आया था। वर्ष 1919 में आता है रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट जो था उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि इस रोलेट एक्ट में बिना ही किसी वारंट के किसी को भी चाहे तो ब्रिटिश सेना जेल भिजवा सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी। इसी का विरोध कर रहे थे, इसी के विरोध के लिए गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे और विरोध प्रदर्शनों के लिए जनसभा, प्रार्थना सभा आदि का आयोजन किया जा रहा था। रोलेट एक्ट के विरोध में एक देशव्यापी सत्याग्रह के लिए 6 अप्रैल का समय चुना गया था। ये समय था 6 अप्रैल का चुना गया था, परंतु किसी तरह की गड़बड़ी के कारण ये विद्रोह जो समय से पूर्व ही शुरू हो गया था। साथ ही इसमें अहिंसक सत्याग्रह के स्थान पर हिंसक हो चुका था। इसी के क्रम में पंजाब में स्थिति जो है और भी बिगड़ गई थी और वहां पे लग गया था मार्शल लॉ, सैनिक शासन, सैनिक शासन जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, अभी के समय में उसे मार्शल लॉ। और 13 अप्रैल 1919 ये समय होता है बैसाखी का दिन, अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाग लेने वाले अधिकांश जो लोग थे आसपास के गांव से आए थे, उनको पता भी नहीं था कि किस चीज की है, बस सभा हो रही है तो लोग आ गए और उनको मार्शल लॉ जो है इनके बारे में पता नहीं था। ये लोग 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह और गोली चलाने तथा अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब से बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। और इसमें वही कहते हैं ना, लंका वेदी घर का वेदी लंका ढाए। हंसराज नाम का एक भारतीय जो था इस सभा का मुखबरी ब्रिटिश सरकार को कर दी। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा स्थल को सैनिकों के साथ घेर लिया। जो स्थल था ये बाग चारों तरफ से सैनिकों से इन्होंने घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के सभी पर गोलियां, अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। और ये गोलियां तब तक चली जब तक पूरी गोलियां समाप्त नहीं होगी। इस घटना में लगभग 1000 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई, ठीक है, शहीद हो गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी थे। और यही जालियांवाला बाग हत्याकांड के से निराश होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से त्याग पत्र दे दिया था और नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया क्योंकि हिंसा हो रही थी। ये सत्याग्रह था प्रोलेटेट के विरोध में, लेकिन इसमें जब हिंसा होने लगा तो 18 अप्रैल को 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटता है, लेकिन 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी वापस ले लेते हैं। इस हत्याकांड विश्व भर में निंदा होने लगी, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने दबाव में आकर इस हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन, ये लिखा जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? कमीशन ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच से रिलेटेड है। हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर जनरल डायर को पदोन्नत उसे कर्नल बना दिया गया। साथ ही उसे वापस ब्रिटेन भेज दिया गया, जहां पर
1927 में ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना में सरदार उधम सिंह बच गए थे। आगे चलकर वे क्रांतिकारी बने और 21 वर्षों बाद अभी एक मूवी आई है, आप लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है सरदार उधम। उसमें यही उधम सिंह के बारे में बताया गया, ठीक वही जालियांवाला बाग हत्याकांड और उधम सिंह कैसे क्रांतिकारी बने और जो है वो इस पूरी मूवी में बताया गया है, दिखाया गया है। 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर के हेड माइकल ओ डायर, उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, उसकी हत्या करते। कब? 21 साल बाद। उधम सिंह 21 साल बाद, 21 वर्ष बाद कहाँ पे जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। और 13 मार्च 1940 को जनरल डायर के हेड जो है माइकल ओ डायर, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर होते, कहाँ के? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। 4 जून 1940 को उधम सिंह को माइकल ओ डायर की हत्या के दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटलविले जेल में फांसी दे दी गई थी। तो ये था हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ जानकारी। इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्या है? 13 अप्रैल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 13 अप्रैल, डेट अप्रैल 13 अप्रैल 1919, जगह कहाँ है? अमृतसर पंजाब में। वो जालियांवाला बाग, इससे रिलेटेड एक क्रांतिकारी का नाम आप अगर लेना चाहते तो उधम सिंह। और कौन से जनरल ने इस पे गोली चलाने का आदेश दिया? तो एडवर्ड डायर, जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर नाम था उनका, उन्होंने आदेश दिया था। और ये बैसाखी का दिन था, इसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। साथ में 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह जो है वो वापस ले लिया था। तो आज ये क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा भी वीडियो अच्छा लगे, बेकार लगे, अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।